मेरी पहली पासबानी। जब मैंने पहली बार पासबानी संभाली तब मेरी उम्र 21 साल की थी। एक दिन मैं और मेरी पत्नी कलीसिया के पासबान को लेकर जिला एल्डर से मिले। मैं चाहता था कि धर्म सेवा के साथ साथ टेलर यूनिवर्सिटी में मेरी शिक्षा भी जारी रखे। मुझे एल्डर महोदय ने ही बताया था कि उनके क्षेत्र में पासबानी के लिए 3 स्थान रिक्त है। मुझे इनमें से एक का चुनाव करना था। एल्डर मुझे उन स्थानों के बारे में बताने लगे, मगर मैं अपने मन में यीशु से विनती कर रहा था कि वह उपयुक्त स्थान चुनने में मेरी मदद करे। एल्डर महोदय बोले, टेलर यूनिवर्सिटी के करीब एक चर्च है, आप वहां की पासबानी संभाल लें। वहां से आपको $800 सालाना मिल जाएगा। दूसरा चर्च जरा दूर है, वहां भी $800 सालाना वेतन है, मगर वहां के चर्च में पासबान के लिए 2 मकान हैं। एक मकान आप किराए पर उठा सकते हैं और इससे आपकी आय में कुछ और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इतना कहकर एल्डर महोदय थोड़ा रुके। शायद वह मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। मैंने कहा, श्रीमान आपने 3 स्थान बताए थे, लेकिन अभी तक तीसरे स्थान के विषय में कुछ नहीं बताया। एल्डर महोदय ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, तीसरा स्थान है रेड की सर्किट में, मगर वहां $100 कम मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उनके मुंह से रेड की सर्किट निकला, वैसे ही मुझे ईश्वर की ओर से संकेत मिला कि यही वह स्थान है जहां मुझे सेवा करनी है। एल्डर महाशय मुझसे उम्र में काफी बड़े थे और उन्हें प्रचार का लंबा अनुभव था, परंतु जब मैंने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने आश्चर्यपूर्वक पूछा, आपने टेलर यूनिवर्सिटी के पास वाले चर्च को क्यों नहीं चुना? वहां आपको सुविधा भी अधिक मिलेगी और $100 ज्यादा भी मिलेंगे। उस जमाने में $100 का बहुत महत्व था। आपने बहुत जल्दी फैसला ले लिया। मेरा परामर्श है कि 24 घंटे सोचने के बाद ही आप मुझे अपना निर्णय बताइए। मैंने निवेदन किया, मान्यवर, मेरा निर्णय बदलने वाला नहीं है। यह तो ईश्वर की ओर से है। ईश्वर के निर्णय अटल होते हैं। एल्डर ने फिर भी यही कहा, आप मुझे 24 घंटे बाद फोन कीजिएगा कि आपका आखिरी फैसला क्या है। दूसरे दिन फोन पर जिला एल्डर को बताया कि हम रेड की सर्किट जाने की तैयारी में हैं। इस चर्च में 2 मंडलियां थी और पादरी के निवास में न तो बाथरूम था और न भट्टी थी। चर्च के सदस्यों की संख्या भी बहुत थोड़ी थी। अनेक असुविधाओं के कारण यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था, परंतु ईश्वर की ओर से हमें यहीं आने का आदेश मिला। अप्रैल 1937 में हमने यहाँ अपनी सेवा शुरू कर दी। 6 हफ्तों के बाद चर्च की एक बहुत धर्मनिष्ठ बुजुर्ग महिला ने मेरी पत्नी से कहा, मैं इस चर्च में तुम्हारे पति के पासबान बनकर आने के लिए पिछले 30 वर्ष से दुआ कर रही हूँ। इसका मतलब तो यह हुआ कि वह मेरे जन्म से भी 8.5 वर्ष पहले से हमारे लिए दुआ कर रही थी। परमेश्वर मुझसे जो काम ले रहा था वह उसके लिए दुआ करती थी। अगर मैं परमेश्वर के निर्देश को स्वीकार न करता और कहीं और चला गया होता तो निश्चय ही मेरी मुलाकात ऐसी धर्मी महिला से न हो पाती जिन्होंने मेरे लिए कई वर्ष प्रार्थना की थी। फ्लोरेंस और मैंने अपना काम संभाला। हमारे पास घर को सजाने के लिए कोई फर्नीचर नहीं था। मेरे पिताजी ने हमारे लिए एक हरे रंग का कोच खरीदा था। यह तले ऊपर इस तरह बना हुआ था कि हम जरूरत पड़ने पर इसे नीचे से खींचकर डबल बेड बना लेते थे। नरम हिस्सों पर फ्लोरेंस सो जाती और सख्त हिस्सों पर मैं सो जाता था। 1934 से 1936 तक यही हमारा बिस्तर था। 1937 में हमने एक पूरा डबल बेड खरीदा। यह $17 का था। बचपन से लेकर अब तक की मेरी यही कुल बचत थी। दुर्भाग्य की बात है कि यह जल्द ही खराब हो गया और हमें इस पर आराम भी नहीं मिला।
प्याल निकलने के लिए कारण इसमें गड्ढा पड़ गया। फिर भी हम इसी में मगन रहे। एक बार दिसंबर के महीने में हम इसी कोच के पास प्रार्थना कर रहे थे कि हमें परमेश्वर की ओर से यह प्रकाशन मिला। मैं चाहता हूं कि तू अपनी कलीसिया के मुख्य व्यक्तियों से सलाह करो और उन्हें बताओ कि कलीसिया को पुनर्जागरण की आवश्यकता है। मैंने प्रभु के आदेश अनुसार समिति के सदस्यों से बात की। दो ने तो तुरंत उत्तर दे दिया, यह संभव नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, चर्च के लोगों ने से $10 की भी आशा नहीं की जा सकती। मैंने समस्या के इस पहलू पर सोचा भी न था, परंतु मैं अटल रहा। मैंने कहा, परमेश्वर का आदेश यही है कि हम पुनर्जागरण सभाएं आयोजित करें। वह बुजुर्ग माँ भी कलीसिया की प्रचार समिति में थी, जिन्होंने मेरी धर्म सेवा के लिए वर्षों ईश्वर से विनती की थी। उन्होंने मेरा समर्थन करते हुए कहा, पादरी हम ठीक कहते हैं, परमेश्वर ये सभाएं चाहता है। दो अन्य सदस्य तटस्थ रहे और उन्होंने मामला हमारी मर्जी पर छोड़ दिया। घर आकर मैंने प्रार्थना की। मेरी आयु अभी 21 साल की थी और पासबान की हैसियत से यह मेरा पहला कार्यक्रम था। मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा काम करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। कलीसिया की प्रचार समिति मेरे पक्ष में नहीं थी। एक सदस्य पक्ष में था, दो विरोध में और दो तटस्थ रहे। प्रभु के निर्देश के अनुसार मैंने इंडियाना राज्य के रिचमंड नगर से एक प्रचारक को बुलाया। मैंने उनसे विनती की कि इतवार की सुबह को वह प्रार्थना के समय पहुंच जाए और वही उपदेश भी दे। प्रभु ने मेरा उत्साह बढ़ाया और सारा दायित्व स्वयं संभाल लिया। इतवार की सुबह को मैंने प्रचारक महोदय के साथ साथ प्रार्थना की, उपदेश हुआ। फिर वेदी के आह्वान के समय श्रीमान आर्थर और उनकी पत्नी श्रीमती ब्राउन ने आगे आकर प्रार्थना की और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। पूरी मंडली ने माना कि वास्तव में यह पुनर्जागरण कार्यक्रम था। इस घटना के 1 साल बाद श्रीमती ब्राउन का स्वर्गवास हो गया। निश्चय ही सभा का सीधा लाभ श्रीमती ब्राउन की पुण्यात्मा को मिला। ये सभाएं 3 हफ्ते चली। प्रभु ने बड़ी मदद की। 45 व्यक्तियों में से कुछ का उद्धार हुआ, कुछ को पवित्रीकरण मिला, कुछ लोगों को चंगाई मिली और अनेक चमत्कार भी हुए। मेरी बीवी मानती है कि यह हमारे जीवन की सफलतम सभाओं में से थी। उस समय संडे स्कूल में 25 से 28 विद्यार्थी थे। इस संपूर्ण कार्यक्रम पर प्रभु का आत्मा मंडरा रहा था। हमारी कलीसिया के विश्वासियों की संख्या दुगनी हो गई और दिनों दिन बढ़ने लगी। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया था, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वास्तव में इन सभाओं में जो कुछ किया प्रभु ने ही किया। पासबानी की तरुण शुरुआत में मुझे ईश्वरीय आरोग्य का न तो कोई अनुभव था और न मैं यह जानता था कि कोई व्यक्ति मात्र श्रद्धा से रोग मुक्त हो सकता है। हमारे प्रचारक ने स्पष्ट रूप से कलीसिया में यह घोषणा की, प्रभु जैसे कल चंगाई देता था वैसे ही आज भी अपने भक्तों को चंगाई देता है। पर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह बात सही है? मैंने अपने लोगों से सुना तो था कि मेरे पिताजी अपने बचपन में मरणासन थे, परंतु मात्र श्रद्धा चिकित्सा द्वारा फिर से जी उठे और बिल्कुल रोग मुक्त हो गए। प्रचारक ने मुझे आश्वस्त किया, परमेश्वर तो वही है जो पहले था और जैसे वह बाइबल के युग में चंगाई देता था वैसे ही आज भी देता है। सुसमाचारकों की बातों का मुझ पर गहरा प्रभाव हुआ और मुझे उनकी शिक्षा पर विश्वास होने लगा। इन्हीं दिनों हमें मालूम हुआ कि हमारी कलीसिया की एक महिला बहुत बीमार है। एक दुर्घटना में उनकी कमर में बहुत चोट आई थी और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। उनको एक चादर में सीधा लपेट दिया गया। 3 हफ्ते से उनका यही हाल था।
लगातार दर्द के कारण वह बहुत परेशान थी। सुसमाचारक ने जब उनके कष्ट के विषय में सुना तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, चलो इन लोगों के घर चलकर दुआ करें। इन महिलाओं को हम तेल से अभिषेक करेंगे और इनके लिए प्रभु से आरोग्य मांगेंगे। इससे आस पड़ोस के लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जब हमने एडना से उनके घर आने की अनुमति मांगी तो वह बहुत खुश हो गई। लगभग 12 विश्वासियों को साथ लेकर हम एडना के घर पहुंच गए। पहले हमने अजीब अनुग्रह गाया, फिर 2-1 और स्तुति गाए। फिर हमने उनके पलंग के पास खड़े होकर उन्हें पवित्र तेल मला। हमने पिता से दुआ की कि वह स्वर्ग से उतरकर उन महिला को चंगाई दे। प्रार्थना के दौरान मैंने देखा कि एक दिव्य आलोक की एक किरण आकाश से उतरी और परमेश्वर की अपूर्व महिमा सारे कमरे पर छा गई। एडना के 200 पाउंड वजनी विशालकाय पति पत्ते की तरह कांपने लगे। मेरी पत्नी दिव्य शक्ति के बाहुल्य से चीख पड़ी। मैंने उनको इतना आनंद विभोर कभी नहीं देखा था। उन्हें पता ही नहीं था कि वह इस तरह अनायास चीख पड़ेंगी। आजकल अक्सर लोग परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से अनभिज्ञ हैं। वे उसके कार्यों को देख ही नहीं पाते, परंतु जब उसका आत्मा प्रकट होता है तो सभी कंपमाय हो जाते हैं और सभी उसकी शक्ति को जान लेते हैं। उस महिमा का वर्णन नहीं हो सकता जो एडना के कमरे से भर गई थी। यीशु की अपार शक्ति एडना के शरीर में प्रवेश कर गई। एक ही पल में ऐसा चमत्कार हुआ कि एडना के दर्द का नाम निशान मिट गया। उनकी रीढ़ की हड्डी और कमर की तकलीफ हवा हो गई। हम लोग तो घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ वह भी सुन लीजिए। एडना की मौसी कमरे में आई तो एडना ने उनसे कहा, मौसी कृपया मेरे कपड़े ला दीजिए। ओ एडना, अभी तुम बीमार हो, अभी तुम्हारा उठना ठीक नहीं है, मौसी ने कहा। मौसी, तुम्हारा यही मतलब है ना कि मैं बीमार थी? एडना ने उत्तर दिया। मौसी, अब जाओ मेरे कपड़े ले आओ। मैं कपड़े बदलकर शाम का खाना पकाने में तुम्हारी हाथ बटाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, तुम अभी बीमार हो, तुम्हें उठना नहीं चाहिए। हाँ मौसी, मैं बीमार थी मगर अब नहीं हूं। अब मैं चारपाई पर और नहीं लेटूंगी। मुझे कल शाम चर्च भी जाना है। हाँ मौसी, मैं ठीक हालत में नहीं थी, एडना ने समझाया, मगर अब मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। इतना कहकर एडना चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने शाम का खाना पकाने में मौसी की मदद भी की और फिर दूसरे दिन शाम को वह चर्च भी आई। एक औरत जो 3 हफ्तों से एक चादर में लिपटी हुई गतिहीन पड़ी हुई थी, उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी और चर्च भी आ गई। लोग यह जिंदा चमत्कार देखकर श्रद्धा से भर गए और पूरा समुदाय पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु की जय जयकार करने लगा। दिव्य चिकित्सा का यह मेरा पहला निजी अनुभव था। क्या तथ्य परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट स्पष्ट रूप से कर दिया कि यीशु आज भी वैसा ही सामर्थी है जैसा वह अपने पार्थिव जीवन काल में था। संभव नहीं कि मैं इस घटना को कभी भूल पाऊं। ऐसा ही एक आश्चर्य का मेबल के जीवन में हुआ। मेबल को सांस लेने में किसी असाध्य रोग के कारण बड़ी तकलीफ होती थी। वे लेट नहीं पाते थे और बैठे बैठे ही उन्हें सोना पड़ता था। कभी कभी खूनी मवाद उनके फेफड़ों से इतनी मात्रा से निकलता था कि उनका दम घुटने लगता था। पहले की तरह हम अपने कुछ भाइयों को लेकर मेबल के घर जा पहुंचे। प्रार्थना शुरू की, परंतु मैंने ऐसा महसूस किया कि प्रार्थना में कुछ रुकावट है। मैंने लोगों से कहा,
प्रार्थना के ईश्वर तक पहुंचने में कुछ बाधा है। कोई छुपा हुआ पाप है जिसके कारण हमारा ईश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है। मैंने भाइयों से विनती की कि पहले वे ईश्वर के सम्मुख अपने पाप स्वीकार करें। किसी के मन में अवश्य कोई ऐसी बात है जो शक्ति को रोक रही है और मैं इसके कारण प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। कैसी आश्चर्यजनक बात है कि मुझे जैसे अनुभवहीन सेवक को उसने वक्त की आवश्यकता का बोध करा दिया। मैंने देर तक 3-4 बार लोगों से आग्रह किया कि वे अपना अपना मन शुद्ध करें। अतः मैं कुछ बहनें उठी और उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। प्रेम मार्ग की बाधाएं हटने लगी, पवित्र आत्मा का संचार हुआ और हम तत्परता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। स्वयं मेबल को प्रकाशन मिला। उन्होंने देखा कि यीशु स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं। फिर उन्होंने देखा कि यीशु ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा और वह चंगी हो गई। परंतु जैसे ही वह स्वस्थ हुई, उनके मुंह से खूनी मवाद निकलने लगा। हम दौड़कर एक पीपा लाए और उनके आगे रख दिया। खून देखकर सब लोग घबरा गए। मैं उनके चेहरों पर संदेह की रेखाएं देख सकता था। विश्वास रखो, मैंने उनकी हिम्मत बंधाई। जो कुछ अपवित्र है उनके शरीर से बाहर आ जाना चाहिए। परंतु यह दृश्य बहुत डरावना था। मैंने अपने जीवन में कभी किसी के मुंह से ऐसा रिसाव नहीं देखा था। मैं बराबर लोगों को प्रोत्साहित करता रहा। कृपया आप लोग निराश न हो, यीशु पर विश्वास रखें और लगातार मुंह से इन शब्दों का उच्चारण करें। यीशु तेरा धन्यवाद। बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति सोच रहे थे कि जब वह निरोग नहीं हुई है तो मुझे कैसे मालूम हो गया कि परमेश्वर उन्हें शुद्ध कर रहा है। मुझे यकीन है कि परमेश्वर ही मेरी सहायता कर रहा था। जब वह एक्सरे के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बहुत आश्चर्य किया। वह बोला, मुझे ताज्जुब है, तुम्हारे फेफड़ों के सारे कीटाणु समाप्त हो चुके हैं। यीशु ने अपनी महिमा के लिए मेबल को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। हमारी प्रथम पासवानी के दौर में यह आश्चर्य कर्म हुए। अगर हमने ईश्वर की इच्छा पर अपनी इच्छा को वरीयता नहीं दी होती तो हम इन आश्चर्य कर्मों से वंचित रह जाते। हमारे जिला एल्डर तो यह चाहते थे कि हम ऐसी कलीसिया में जाएं जहां ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और ज्यादा पैसा मिलता है। परंतु ईश्वर की सामर्थ भी देखिए कि उसने हमें छोटी जगह भेजा और वहां बड़े कार्य किए, और वे भी मुझ जैसे अनुभवहीन सेवक द्वारा। इस गवाही को लिखते समय पवित्र आत्मा मेरे सारे शरीर पर अपना प्रभाव बनाए हुए है। मेरे द्वारा परमेश्वर आगे चलकर अपनी महिमा के लिए जो कुछ करने वाला था उसकी यह शुरुआत थी। परंतु शुरुआत करने वाला मैं नहीं था, बल्कि वह स्वयं था।